बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। पंजाब हुकूमत अपनी आखिरी सांसों पर है, इस डिस्कस करना है। ये शामिल तफ्तीश नहीं होगा, ये किसने कहा है, इस पर भी बात करेंगे। 1,75,00,000 रुपए के तीतर बटेर का ठेका, ये क्या चक्कर है? और किस किस सहाफ़ी ने जनाब मुफ्त में सैर सपाटे किए हैं खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर, इस पर भी बात करेंगे और बहुत ही अहम बातें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इंतहाई ममनून मशकूर हूँ आपके ताउन से, आपकी दुआओं से, परवरदिगार के करम से। फ़्लड रिलीफ़ ज़ीएन न्यूज़ का फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन जारी व सारी है। इंशाअल्लाह वहाँ तक पहुँच रही हैं हमारी टीमें जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच रहा। ये मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कह रहा हूँ, सबूत दे सकता हूँ। आज मेरी टीम मुझे बता रही थी कि एक जगह पे हम गए, एक बंदा आया किसी सेठ साहब की तरफ से, रावलपिंडी के किसी सेठ की तरफ से। वहाँ पे वो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सामान लिया, ट्रक गए जितना भी, और जनाब वहीं उसी इलाके में अड्डे पे खड़े हो गए। अड्डा मीन्स वो जो बस स्टॉप होता है, ठीक हो गया ना, उस पे खड़े होके बांट दिया और आते जाते जिसकी मर्जी सब लेते रहे और जाके दुकानों पर बेचते रहे। भाई खुदा का नाम माने, आपने अगर देना भी है ना, सही मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। ये जब जिस इलाके का एरिया, मेरी वीडियोज़ लेट हो रही हैं, यकीन कीजिए मुझे नहीं परवाह। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने हमें मकान चाहे किराए का है दिया हुआ है, खाने का दिया हुआ है, मुस्तहिकीन तक। एक इलाका है ना, उसमें मकान गिर गए हैं, अब उसकी अपनी अपनी कंडीशनैलिटीज़ हैं। कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोगों को हमने भी इमदाद देनी चाहिए। यकीन कीजिए इतने खुददार थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे मकान ज़रूर गिरे हैं लेकिन हम दोबारा बना सकते हैं, लिहाजा इस इमदाद के हम मुस्तहिक नहीं हैं, वो फ़लाँ घर जाके दें। तो ये जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, जब आप खुद जाते हैं, जब आप घुटनों तक कीचड़ में धंस जाते हैं, ये मेरी टीमें कर रही हैं, उनके लिए भी दुआ करें। तब है ये जो मैंने कहा, मैं कह देता भैया आप लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे। और मैं जाऊं जनाब वो ख़रीदूं, 50 टेंट मिलता है या 20 टेंट मिलते हैं या 100 टेंट मिलता है, पहुँचाऊँ और जान छोड़ाऊँ? नहीं, मैंने कहा भाई हम ठेका दे रहे हैं वहीं पे किसी को, ताकि जो 100 टेंट की कीमत में हमें 300 टेंट बना के दें। ये होता है कि जब आपके दर्द दिल होता है, जब आप एक चीज़ को ऐसे नहीं समझते कि सर से उतारने वाली बात। जब मैं ये शुरू कर रहा था तो मैंने बताया था मेरी तो सेहत अफोर्ड नहीं कर सकता मैं सेहत के एतबार से, लेकिन फिर भी परवरदिगार ने करम किया ना, तो ये वाली सूरत हाल है। खैर, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजली के बिलों पर। जी हाँ, आज एक बंदे ने मुझे कॉल की और यकीन करें यार उस कॉल ने मुझे रुला दिया बिल्कुल। उन्होंने कहा जी नकवी साहब बात ये है, मैंने आपसे बात करनी है, और मैं ये भी बताता चलूँ मुझे कोई ये इसमें बताने में हार नहीं है। उसने कहा मैं जद्दी पुश्ती नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन बंदा रोने लग गया। उसने कहा कि भाई मेरा 16 यूनिट का बिल 1,000 रुपया आया है। उसकी भराई हुई आवाज़ से मुझे पता चल रहा था, वो कह रहा था जिस अंदाज में, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो 1,000 रुपया उसकी कुल कायनात हो जो बिजली के बिल के नज़र हो गया। वैसे 300 यूनिट है ना, लोगों ने मुझे कहा है 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया उसका बिल आ रहा है। अगस्त के बिलों ने लोगों को की कमर तोड़ के रख दी है। अगस्त के बिलों ने लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। किसी ने 400 यूनिट इस्तेमाल किया है, उसका 15,000 बिल आया है। भाई ये जुल्म नहीं है तो ये क्या है? ये वज़ीर आज़म साहब से अपील है, मिफ्ता इस्माइल साहब से भी अपील है। लगता तो ऐसे है जैसे नून ने कसम खाई हो कि हमने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। मतलब यार कोई हद होती है। आज मैंने ट्वीट किया और उस बंदे ने मुझे कहा कि आप ये शहबाज शरीफ साहब तक और मरियम नवाज़ साहबा तक मेरा पैगाम पहुँचा दें। मैंने उनको टैग किया और मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत दुख के साथ उसका जवाब भी दिया, उफ़ करके, और साथ इमोजी भी डाला, वो गम भरा अपना आंसू वाला। तो बात ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। भाई मैंने कहा था ना, तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त कुछ गिला किया करते थे। मैंने कहा था ना कि किसी और की हुकूमत आने दें,
मैं इसी तरह से तनकीद करूँगा अगर किसी तरीके से जो है ना इसी तरीके से तनकीद करूँगा अगर अवाम पे जुल्म हुआ तो। और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स इतने गयूर, इतने समझदार, इतने खुददार हैं इंशाअल्लाह कि वो मेरी बात का बिल्कुल नहीं बुरा मानते और वो मुझे उल्टा शाबाश देते हैं, दुआएं देते हैं। यार हद हो गई है। मतलब ये क्या हुआ? ये अवामी हुकूमत है। ये यकीन करें ये जुल्म का आपने पहाड़ गिरा के रख दिया है। बिजली के बिलों ने मिडिल क्लास की, गरीब तो छोड़ दीजिए, वो तो मुझे लगता है जिसके 16 यूनिट को वो रो रहा था कि मेरा 16 यूनिट का 1000 रुपया बिल आया है, ये कोई तुक बनती है किसी का जनाब 15,000। अब मेरा बिल आया जनाब वो कोई 20,000 बिल आया, ऊपर कुछ 6-7 हज़ार इन्होंने वो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस डाल दिए। चलो मैं अपनी बात नहीं करता, ठीक हो गया। हम एसी शेसी अगर चलाते भी हैं तो उसको जो है ना उसी तरीके से हम बिल भी दें, या फ्यूल एडजस्टमेंट भी, वो फ्यूल एडजस्टमेंट पे भी नहीं रो रहा। लेकिन लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, लोगों के कारोबार सत्यानाश हो गया है। या क्या सूरत हाल है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने पहुंचाने थी पैगाम में, मैंने पहुंचा दी। पंजाब हुकूमत आखिरी सांसों पर है। अच्छा, ये वो किस तरह से? पंजाब हुकूमत भाई इस तरह से आखिरी सांसों पर है, चीखें उनकी अपनी भी निकल रही हैं। ये मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है और मैं जो सुन रहा हूं ना, मैं यकीन कीजिए किसी और से नहीं, मैं खुद पीटीआई के दोस्तों से और उनके बड़े करीबी और बहुत ही अथेंटिक ज़राए से, और वो चीख रहे हैं कि यार परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो है ना बिल्कुल यो जैसे मैं नहीं कहते हमारी लोकल डायलेक्ट में अलकों पलकों पे, ठीक हो गया ना, यानी बिल्कुल किनारे पे खड़ी है और किसी वक्त भी गिर सकती है। और ख़ान साहब जनाब वो कर रहे हैं कि वो उनको पता नहीं करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स हो रही हैं, को मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भी लगा हुआ है, वो ये भी हो रहा है। अन करीब ये बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में किसी भी वक्त, यानी 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने बाद, किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब जनाब बलीगुर रहमान साहब वो कह सकते हैं परवेज़ इलाही साहब से कि आप एतमाद का वोट लें। और उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो बहुत सारे ऐसे बंदे तैयार हैं, बस इससे आगे नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे बंदे तैयार हैं जो गैर हाजिर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको मिनिस्ट्रीज़ नहीं मिली, वो नहीं आएंगे। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी। और ये बिल्कुल जनाब तहरीक अदम एतमाद एक दफ़ा फिर इन हाउस चेंज पंजाब में बिल्कुल जनाब मैं समझता हूँ कि तैयार है। अच्छा, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, और टॉपिक्स बहुत अहम हैं वो रह जाएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैंने लिखा शामिल तफ्तीश नहीं होगा। अच्छा, ये किसने कहा? खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने। उनको कोर्ट ने कहा कि आप ये जो जज पर तनकीद की ना, उन्होंने धमकी दी, जज ज़ेबा चौधरी साहबा को और आईजी को और डीआईजी को, इनको धमकियां दी ना, तो इमरान खान पर एक तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई, जिस पर 22 तारीख को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, इंडाइटमेंट होनी है और उन पे चार्ज फ्रेम होना है। एक तो वो है। इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने इमरान खान पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा था, दहशतगर्दी की FIR। उनको एक दफ़ा ज़मानत मिली, फिर उनकी वो ज़मानत दूसरी दफ़ा एक्सटेंड भी हुई। लेकिन वो ये है कि जब किसी को ज़मानत मिलती होती है ना, किसी पर कोई FIR कट जाती है, तो ज़मानत इसलिए मिलती होती है, हिफाजती ज़मानत, कि आप शामिल तफ्तीश होंगे, आप पुलिस के पास जाके शामिल तफ्तीश होंगे, आपसे वो पूछ गछ करेंगे, आप उनको इंटरव्यू देंगे पुलिस को, ये इसलिए मिलती होती है। और अगली पेशी पर पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा कराती है जज के पास कि ये साहब हमारे पास आए थे या नहीं आए थे। समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, अब या फिर पुलिस को वहाँ वो उनको को ख़तरा होता है तो अदालत को आप कहते हैं कि जी पुलिस हमारे पास आ जाए। खान साहब ने सिरे से इनकार कर दिया माशाअल्लाह कि भाई मैं तो शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा, आप लोगों ने जो करना है कर लो, मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। भाई ये कौन है? कोई तो है ना पीछे ना। अब पुलिस अगली पेशी पर चालान जमा करवाएगी, रिपोर्ट जमा करवाएगी। भाई जो मुल्ज़िम था वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा था इमरान खान को कि आप जाइए पुलिस के पास शामिल तफ्तीश हुई है। ये जो पुलिस का सिपाही खड़ा है ना, ये बतौर ख़ुद एक रियासत है,
तो आप कानून का एहतराम करिए। ये कोई पहला मौका नहीं है, ठीक है ना। इमरान खान, यही बात एक दफ़ा जब लाहौर में मैं 2-4 माह पहले गया था, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उस वक़्त मैंने शहबाज शरीफ साहब से यही सवाल किया था। मैंने कहा था सर, बात यह है कि 2014 से लेकर 2017 तक ये इमरान खान साहब मफरूर रहे, इश्तिहारी रहे, हुकूमत आप लोगों की थी, उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। वो जाके सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ जाते थे, वो जाके टीवी टॉक शोज़ में भी बैठते थे, वो जलसों से खिताब भी करते थे, शाम को वो आके यहाँ पर यूथी और यूथनियों को नचवाते भी थे, सबके सामने जाते थे, सबके सामने आते थे। पुलिस की जुर्रत नहीं थी कि पीटीवी हमला केस, पार्लियामेंट हमला केस, एसएसपी इस्मतुल्लाह की हड्डियां तोड़ने वाला केस, इसी तरीके से पुलिस की कस्टडी में से अपने टाइगर छुड़वाने वाला केस, उन पे मुतादिद केस थे, लेकिन उनको किसी को गिरफ्तार करने की जुर्रत नहीं हुई। अब आज भी वही हो रहा है। तो मैं कहता हूँ शाबाश है, आफरीन है इमरान खान पे, जिसने सबको धमकाया हुआ है, जिसने सबको जूती के नोक पे रखा हुआ है। ऐसे ही होना चाहिए, ठीक हो गया ना। ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ इस वजह से कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। एक बंदा कह रहा है जो करना है कर लो, मैं शामिल तफ्तीश भी नहीं होऊंगा। अब देखें, जब जिस बंदे ने कहा है कि मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा, तो इसका मतलब तो ये है, आप कानून और आइन के किसी बंदे से पूछ लें, किसी वकील से पूछ लें, जो बंदा शामिल तफ्तीश नहीं होता और वो इनकारी हो जाता है कि जो करना है कर लो, मैं शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा, तो अगली जो पेशी है उस पे उसकी ज़मानत फौरी तौर पर कैंसिल हो जानी चाहिए ना, उसकी ज़मानत फौरी तौर पे ख़त्म हो जानी चाहिए, उसकी ज़मानत एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि उसकी ज़मानत ख़त्म होती है, कैंसिल होती है, उस वक्त पुलिस की हिम्मत होती है उन्हें पकड़ने की, या फिर कोई नया कटा खुल जाता है। ये बहुत ही अजीब व गरीब सी सूरत हाल। आ जाए जनाब, नैब की दस्तावेज़ात आई हैं, उन दस्तावेज़ात में ये पता चला है कि पिछले कोई पता नहीं 8-9 सालों में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, यानी सीएम खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर किसने इस्तेमाल किया है, किसने सैर सपाटे किए हैं, किसने मुफ्त इस्तेमाल किया है, और उसमें सहाफ़ियों के नाम भी हैं, उसमें सियासियों के नाम भी हैं उसमें। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये नैब की जो दस्तावेज़ात आई है, ये उस वक़्त आई है कि जब उनकी वफाकी हुकूमत नहीं रही। मैं पूछता हूँ कि यह कब की दस्तावेज़ात थी। अब एक तो बड़ी मसला यहाँ पे ये है पाकिस्तान में कि हम रिटायरमेंट के बाद हम सच बोलते हैं, हम किताबें लिखते हैं, जब कोई हुकूमत से चला जाता है, जब कोई रिटायर हो जाता है, तब हम उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो इससे पहले तो हमारे पर जलते हैं, इससे पहले या हमारे मफादात होते हैं, या हमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, या हमें कोई ख़तरा होता है, हम कोई बात नहीं करते। और मैं कहूँ कि मैं इस तरह के अल्फाज आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, इंतहाई माज़रत के साथ। और अल्लाह लानत करे तुझ पे चाचा चुम्मा चटी। मुझे ये बताओ कि ये दस्तावेज़ात तो कब की आई पड़ी होगी, ये आज क्यों लीक हो रही हैं? ये उस वक़्त लीक होनी चाहिए थी कि इमरान नियाज़ी ने खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर, हुकूमत का हेलीकॉप्टर, वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर 137 मरतबा इस्तेमाल किया। 137 मरतबा नहीं, आप इसको डबल करें, 137 दौरे लिखे हुए हैं। ज़ाहिर है कहीं जाते होंगे तो वापस भी आते होंगे। 6 करोड़ 39 लाख रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। ये हालात हैं, 6 करोड़ 39। अब मुझे कोई बताए कि ये मार्को पोलो कौन सी कौम की खिदमत कर रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पे ये वो कहते हैं, हमारे सराइकी में कहते हैं झूटे लेना, जैसे कहना झूले लेना, ठीक है ना, सैर सपाटे कर रहा था और ये झूटे ले रहा था। ये मार्को पोलो ने क्या है जो 137 दौरे किए हैं, और तकरीबन कोई जो है ना 6 करोड़ और 39 लाख, ये 6.5 करोड़ का कौम को टीका लगाया है और यूथियों को खड़े। ये वो लोग हैं, ये मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं भाई, कि जो लोग कहते हैं, जो लोग आए थे ना, उन्होंने कहा जी 6 करोड़ की हमने गाड़ियां बेच दी,
और जब पता चला कि जब मोहम्मद बिन सलमान आए तो फिर उस वक़्त जो मोहम्मद बिन सलमान आए ना, उस वक़्त किराए की गाड़ियाँ ली जो तकरीबन कोई 15 से 18 करोड़ की गालिबन थी, ठीक हो गया ना, उससे 3 गुना ज़्यादा थी। और कहा गया हमने 6 करोड़ की गाड़ियाँ बेची हैं, हमारी वो बल्ले बल्ले हो गई। यूथियों का आपको पता है सोशल मीडिया तो बाइबल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस तरीके से कहा कि 23 लाख की भैंसें बेची। इमरान खान ने कहा कि गरीब मर रहे हैं और 23 लाख की आप भैंसें रख के इधर बैठी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और उसके बाद ये भी कोई पता नहीं है कि दूध कितना इस्तेमाल किया, पत्ती कितनी इस्तेमाल की, बिस्किट कितने इस्तेमाल किए, कितना दूध, क्या उन भैंसों, वो भैंसें तो उधर ही थी, उन्हीं भैंसों का दूध, उनका चारा महंगा पड़ रहा था या वो दूध महंगा पड़ा। ये वही वाली बात है, किसी चवलों के जाहलों के वो बकरे के सींग फंस गए थे वो मटके में, तो वो जनाब किसी उन्होंने कहा जी अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पूरे शहर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया, किसी सियाने के पास गए, उसने कहा भाई यार बात ये है कि ये मटके हमें लाने पड़ते हैं बहुत दूर से, ठीक है, तो इस तरह करो बस बकरा जाने तो, खैर बकरे और हैं हमारे पास। उन्होंने बकरे को ज़िबा कर दिया, लेकिन जो बकरे का सर था वो तो वैसे मटके के अंदर रह गया, अब वो कैसे निकालें। अब फिर गए उसी सियाने के पास, उसने कहा भाई यार अब मजबूरी, आप क्या करें, आप छोड़ें बस, ठीक है, आप मटका भी तोड़ दें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बकरा भी ज़िबा किया, जिन्होंने मटका भी तोड़ दिया। ये तहरीक इंसाफ वाले वो लोग हैं और इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं, अरशद शरीफ का नाम भी है इसी में, इसमें जनाब बहुत सारे और कुछ साफ़ी हैं, उनका नाम भी है, रिहाम खान का नाम भी है, उन्होंने भी इस्तेमाल किए। इसमें जनाब इमरान रियाज साहब का नाम भी है, इसमें फरिया इदरीस साहबा का नाम भी है, इसमें जावेद चौधरी साहब का नाम भी है, उन्होंने भी। अच्छा, जावेद चौधरी साहब से खैर मैंने एंकर पर्सन वकास शाह हैं कोई, उनका नाम भी है। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा, अब मैंने जावेद चौधरी साहब से पता किया, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर इस तरीके से आपका नाम भी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं नकवी साहब आपको अपना रिएक्शन, अपना रिस्पांस दे रहा हूं। और वो रिस्पांस ये है कि मैं गया था 2014 में इमरान खान के साथ, मैं अकेला हेलीकॉप्टर पे नहीं गया, फरिया इदरीस भी उसी हेलीकॉप्टर में थी, एक ही दफ़ा गया हूँ, 2 दफ़ा भी नहीं गया। और इमरान खान के साथ गया, सैलाब के कोई वो दौरे कर रहा था तो मुझे भी दावत थी, तो मैंने इस तरीके से, तो मैंने कहा कि मैं चौधरी साहब का यहाँ पे रिएक्शन और रिस्पांस यहाँ पर पहुँचा दूँ। दस्तावेज़ात के मुताबिक असद कैसर साहब ने 26 दफ़ा इस्तेमाल किया हेलीकॉप्टर। ज़रा सुनिएगा, ऑन चौधरी साहब ने 67 मरतबा, फैसल जावेद साहब ने 10 बार हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, आतिफ खान ने 34 दफ़ा, मुश्ताक गनी ने 25 दफ़ा, महमूद खान ने 17 दफ़ा। अच्छा, इश्तियाक अरमर ने, पता नहीं उनको जानते ही कोई नहीं, पता नहीं क्या कौन साहब हैं, हम तो मीडिया वाले इतना कोई नहीं जानते उनको, उन्होंने 52 बार, 52 दफ़ा। अली अमीन गद्दापुर ने 5 दफ़ा, शाह फरमान ने 32 दफ़ा, शहराम खान तरकाई ने 8 दफ़ा, शौकत यूसुफज़ई ने 9 दफ़ा इस्तेमाल किया, मलिक अमीन असलम खान ने 10 बार इस्तेमाल किया, ज़ियाउल्लाह अफरीदी ने 8 बार सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। और इसी तरह से इफ्तिखार दुरानी, हफीज़ुल्लाह, इनाम खान, इरशाद अली, इरशाद बरकी वगैरह, ये इश्तियाक बरकी, इनके नाम हैं और इन्होंने जो है ना इस्तेमाल किया। अब वही हालत पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर के साथ भी हो रही है, जैसे रिक्शे से भी ज़्यादा सेल्फियाँ कोई बना रहा है जनाब, कोई यूथिए ऊपर चढ़ के सैर सपाटा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस बुनियाद पे आए थे, बेनवाज शरीफ, आसिफ जरदारी फलां खा गए, हम बड़े हाजी आए हैं, हम तो बड़े नेक लोग हैं, हम तो बड़े फरिश्ते उतरे हैं, हम तो वो इस तरह से, हम तो ऐसी मखलूक हैं जो पता नहीं पहले इस ऐसे मरीख पे रहती थी, पता नहीं कहाँ से हम उतरे हैं, हम तो जन्नत से उतरे हैं, ठीक हो गया ना। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पानी का गिलास भी घर से लाएंगे। इन्होंने ये किया। अब हालत ये है कि खान साहब कब से फारिग हो के प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ गए हैं। और उस दिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे थे कि जो पानी की बोतलें बनीगाला में आज भी नज़र आती हैं वो भी सरकारी बोतलें हैं। वो मेरा ख्याल है बोतलों का भी स्टॉक लेके आए, 58 तोशा खाने के तोहफों के साथ साथ वो पीने वाला पानी। ये है आपका मयार, ये है आपका स्टेटस, ये है आपका भाई। इस तरीके से तो मैं अब क्या कहूँ,
कोई आम बंदा जिसका कोई थोड़ा बहुत कोई सफ़ेद पोशी हो ना, वो भी नहीं करता। किसी में कोई गैरत का कोई एक रत्ती भी हो ना, वो भी इस तरह से नहीं करता कि आपने, इसका मतलब है अगर 3 महीने बाद भी वो सरकारी बोतलें आपके बनिगाला की टेबल पे नज़र आ रही हैं, तो आपने उन बोतलों के कितने स्टॉक पे हाथ मारा होगा। अब आप अंदाज़ा तो करें ना। अच्छा छोड़ दें, आ जाए जनाब के वज़ीर आला पंजाब, माशाअल्लाह, जिनकी हुकूमत वैसे ही मैंने कहा ना लोकल डायलेक्ट में, लोकल ज़बान में अलगों पलकों खड़ी है, किनारे पे है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस ने एक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए एक टेंडर मंजूर किया है, जिसमें जनाब बताया गया है कि ईवान वज़ीर आला में तरह तरह के खानों के लिए, सुनिएगा ज़रा सुनिए, ये वज़ीर आला साहब हैं, ये वो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा, जिस मुल्क के 70% आबादी सैलाब में डूब गई है, ठीक है क्या ना। ये वो हैं, उन्होंने 7 कंपनियों के साथ जनाब ठेका किया है और 9 करोड़ 75 लाख रुपए की खतीर रकम मुख्तास की है खाने पीने के लिए। हाँ ठीक हो गया ना जनाब। और दस्तावेज़ात के मुताबिक बताया जा रहा है कि इन खानों में तीतर बटेर का गोश्त भी शामिल है। एक कंपनी के साथ तीतर और बटेर का गोश्त भी मुहैया करने के लिए ठेका किया गया है। माशाअल्लाह, शाहाना खाने हैं। ईवान वज़ीर आला की दस्तावेज़ात के मुताबिक, ये जिस तरह से ख़बरों में रिपोर्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि 50 किलो ये जो काले तीतर का गोश्त है, जिसको आम तौर पे देहातों में मुश्की तीतर बोलते हैं, ठीक हो गया ना। ये जो काले तीतर का गोश्त है 50 किलो प्रोवाइड करना है, फार्मी तीतर का 100 किलो, बटेर का 400 किलो दरकार है। यही नहीं बल्कि देसी मुर्ग समेत 9 अक़साम का चिकन, जबकि सालम बकरे समेत 12 अक़साम के गोश्त के सप्लाई का ठेका भी मुख्तलिफ कंपनियों को दिया गया है। अब मैं क्या कहूँ, ये वो लोग हैं जिनकी कौम मर रही है, जिनके बच्चों को रोटी नहीं मिल रही। खुदा की कसम से टीमें जब हमारी जाती हैं ना, उसमें मुख्तलिफ मेरी 6-7 टीमें काम कर रही हैं, 3-4 लड़के उनमें बड़े सेंसिटिव हैं। वो अक्सर बेशतर आते हैं ना, वापस मुझे कॉल करते हैं, रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार ऐसी सूरत हाल है ना, ऐसे लोग आते हैं ना सामने ना, तो मतलब बंदा कुछ नहीं कह सकता, हम तो सख्ते में आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास चीनी पत्ती कोई नहीं है, माचिस खरीदने जोगे पैसे नहीं रह गए, टेंट नहीं ले सकते लोग, ठीक है, लोग एक चारपाई नहीं ले सकते, एक चारपाई, हाथ बांध रहे हैं हमें बिस्तरे दिए जाएं, मच्छरदानी नहीं खुद ले सकते। वहां के हुक्मरान तीतर बटेर के ठेके के लिए 9-9, 10-10 करोड़ के ठेके कर रहे हैं। आप क्या कहें, इन्ना लीला पढ़ें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।